जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में जब भी शादी होती है तो जाने अनजाने में इतना ज्यादा खर्चा कर दिया जाता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली को एक शादी करने में बैंक से लोन लेना पड़ जाता है। और बाकी दहेज की बात तो मैंने अभी की नहीं है, क्योंकि दहेज की प्रथा तो बहुत ज्यादा पुरानी है। दहेज लेने वाला कभी ये नहीं कहता है कि मैं दहेज ले रहा हूँ, वो सिर्फ ये कहता है मुझे चाहिए तो कुछ भी नहीं, बट आप जो भी दोगे वो सिर्फ अपनी बेटी को दोगे। और अगर यही शादी एक किसान की बेटी की हो तो उस बेचारे को आजीवन साहूकार का कर्ज चुकाना पड़ता है, और जब वह कर्ज नहीं चुका पाता है तो आजीवन वह बंधुआ मजदूर बन के रह जाता है। लेकिन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ना बाप कर्ज में गया, ना किसी बैंक से लोन लेना पड़ा, ना किसी फॉरेन डेस्टिनेशन में शादी करी गई, और ना ही कोई दहेज की डिमांड करी गई। तो फिर इतने सस्ते सेलिब्रेशन को दुनिया की सबसे सस्ती प्री वेडिंग कहना चाहिए, क्योंकि जब तक बेटी का बाप किसी बैंक से लोन ना ले तब तक शादी कैसी। आई नो आप लोग सोच रहे होगा कि मैं एक कैसी बात कर रहा हूँ। ये प्री वेडिंग के चर्चे तो पूरी दुनिया भर में थे, न जाने इतने बड़े बड़े सुपरस्टार और दुनिया भर से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया गया। ये दुनिया की सबसे महंगी प्री वेडिंग है। बट भाई इसके पीछे का लॉजिक भी समझो। पीजीएस एक संस्था है, उसने सर्वे किया और पाया कि 60% रूरल इंडिया में जो फैमिलीज हैं वो साहूकार से पैसे ले करके अपनी बेटी की शादी करते हैं, और काफी बार ये फैमिली साहूकार का पैसा नहीं चुका पाती है। उसके बाद वो बंधुआ मजदूर बनकर रह जाती हैं। और अपने देश में रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा लोन सिर्फ दो चीजों में लिया जाता है, एक है शादी और दूसरा है श्राद्ध। क्योंकि एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली के ऊपर ये प्रेशर होता है कि बाप अपने जीवन भर की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा दे, अदरवाइज उसकी नाक पूरे समाज के सामने कट जाएगी। और यही मेन कारण है जिसकी वजह से साहूकार से या फिर बैंक से लोन लेना पड़ता है। वहीं अगर हम एक सर्वे की बात करें तो 90% इंडियंस अपनी जीवन भर की कमाई का 1/5 हिस्सा शादी के सेलिब्रेशन में लगा देते हैं। लेकिन वहीं गरीब अनंत अंबानी को देखो, कहा जाता है कि प्री वेडिंग में सिर्फ 1260 करोड़ का खर्चा आया है, बट ये तो मुकेश अंबानी के 120 बिलियन डॉलर कमाई का सिर्फ 0.1% ही है। और रही बात दहेज की, तो राधिका के पापा क्या ही देंगे सिर्फ बेटी के अलावा। बट आप सोच के देखो, इतना सब करने के बाद भी मुकेश अंबानी के बैंक स्टेटमेंट में इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देखा देखी सबको अंबानी के बेटे जैसे ही शादी करने का शौक चढ़ेगा, उससे होगा ये कि शादी का जो स्तर है, जो स्टैंडर्ड है खर्चा करने का, वो और ज्यादा बढ़ेगा। खैर अब अंबानी जी ने तो अपने बेटे की प्री वेडिंग कर दी जिसमें 1260 करोड़ का खर्चा आया, और वो भी उनके लिए सिर्फ इतना सा था। लेकिन अगर हम वहीं बात करें मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली की, जब शादी की बात आती है तो बेचारा बैंकों के चक्कर काटने लगते हैं। आखिर हमें अंबानी जी की इस प्री वेडिंग से क्या सीख लेनी चाहिए? हम सबको मुकेश अंबानी जी से ये सीख लेनी चाहिए कि अपनी कमाई का सिर्फ 0.1% ही खर्चा करना चाहिए शादियों में। हमारे देश में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा शादी होती हैं, और हमारे देश की जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो 75 बिलियन डॉलर्स पर ईयर है, जबकि इसमें हर साल 7 से 8% की बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। अब आप एक बार सोच के देखिए, जब भी हम इंडियन सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाले से 5 से 10 रुपए कम करवा लेते हैं, बट वहीं जब शादी की बात आती है तो हम खर्चों को कम नहीं करते हैं, जबकि हमें लोन तक लेना पड़ जाता है और खर्चे हम बढ़ चढ़ के करते हैं, क्योंकि लोन तो चुका लेंगे बट शादी ऐसी करेंगे कि नाक नहीं कटनी चाहिए, और फिर बाद में जीवन भर लोन चुकाते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत में जब शादी होती है तो इतना ज्यादा खर्चा करना पड़ जाता है, इन खर्चों को कम कैसे करें? आखिर कंक्लूजन क्या है? नॉर्मल सी बात है, आप फर्क देख सकते हो अपनी और अंबानी जी की थिंकिंग में। अंबानी जी जब अपने बेटे की प्री वेडिंग करते हैं तो उसमें अपनी कमाई का 0.1% खर्च करते हैं। वहीं ये जामनगर की अपनी ही फैक्ट्री में प्री वेडिंग कराते हैं, जहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी जाती है। बट हम लोग जब नॉर्मल आदमी शादी करने के लिए जाते हैं तो हम बहुत हाई फाई जगह देखते हैं, बहुत बड़ा गेस्ट हाउस देखते हैं। बट इसमें गलती हम मिडिल क्लास फैमिलीज की भी नहीं है। हम देखते किसको? इंडस्ट्रियलिस्ट और इन सेलिब्रिटीज की शादी को, और फिर अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं इन लोगों से। बट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, कभी आपने ये बात सुनी है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी शादी में दहेज का सिस्टम है? जी हाँ, आपने नहीं सुना होगा कि किसी भी सेलिब्रिटी या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट की शादी में इतना दहेज दिया गया है। बट आप सोच के देखो, अपने आप को कंपेयर करके देखो, आप अपनी बेटी की शादी भी करते हो, इवन आप दहेज भी देते हो। क्या बिना दहेज की आपकी बेटी खुश नहीं रह पाएगी? यहाँ पर जो अनंत अंबानी के बेटे की शादी हो रही है, हमने तो कहीं दहेज का सिस्टम नहीं सुना है, बट आप सोचते हो कि हम दहेज की सामान देंगे जिससे हमारी बेटी खुश रह सके। और ये प्रथा बहुत ज्यादा खराब है, हमें इन सारी चीजों पे चेंजेस लाना पड़ेगा। अब आप इमेजिन करके देखो, आप अपनी जिगर के टुकड़े अपनी बेटी को एक ऐसे घर में भेज रहे हो जो उम्मीद लगा के बैठे हैं जब बेटे की शादी होगी
और बहू सामान लाएगी, उसी सामान को हम यूज करेंगे। जब आप इतना सब सेलिब्रिटीज से सीख करके अपनी शादी में इतना ज्यादा खर्चा कर देते हो कि लोन लेना पड़ जाए, तो आप सेलिब्रिटीज से ये भी तो सीखो ना कि वो दहेज का सिस्टम उनमें नहीं है। दहेज खत्म कर दिया इन लोगों ने। बट हमारे यहाँ आज के टाइम पे यूपी बिहार में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ये दहेज का सिस्टम। और रही बात, अगर आपको इतना ही ज्यादा सेलिब्रिटीज को फॉलो करना है, उनकी शादी से सीख लेनी है, उनकी तरह शादी करनी है, तो आप यमी गौतम का केस उठा लीजिए ना। वो भी तो बॉलीवुड सुपरस्टार हैं। आप यमी गौतम से ये सीख ले सकते हैं। उन्होंने शादी कहाँ पे करी? मंडी, हिमाचल प्रदेश में। शादी में पहना क्या? अपनी मम्मी की शादी का जोड़ा जो उनकी मम्मी ने पहना था अपनी शादी में। इवन उन्होंने जो अपनी वेडिंग करी थी वो उसमें बहुत बड़े बड़े इन सब बड़े बड़े सुपरस्टार्स और इन सबको नहीं बुलाया। उन्होंने बुलाया किसको? अपने फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स को। बट हम जब शादी करते हैं तो हम 400-500 लोगों को जरूर बुला देते हैं, भैया आप आ जाओ, आप नहीं आओगे तो हमारे यहाँ शादी नहीं होगी। मेरे अकॉर्डिंग शादी कोई दिखावे की चीज नहीं है। जब तक 200-400 लोगों को नहीं बुला के हम खाना खिला देते तब तक हमारी शादी नहीं होगी। और शादी का ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि जब तक हम बैंक से लोन नहीं लेते तब तक शादी नहीं हो सकती है। अगर शादी करनी ही है, सेलिब्रिटीज को फॉलो करना ही है, तो आप अंबानी जी का केस उठा लीजिए। अपनी कमाई का सिर्फ 0.1% पैसा ही खर्च करें। और हम सबको अंबानी जी से ये सीख लेनी चाहिए कि सेलिब्रेशन ऐसा करो जो अपनी जेब अलाउ कर सके, क्योंकि आप सेलिब्रेशन कितना भी कर लो, आखिर में फूफा जी को तो नाराज होना ही है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने अंबानी जी से ये सीख ली होगी कि सेलिब्रेशन ऐसा करो जिसे अपनी जेब अलाउ करे, ना कि बैंक से लोन लेकर के शादी करो। और रही बात जो दहेज प्रथा की, तो इसको पूरी तरह से कैंसिल करो। अगर आप लोग भी चाहते हो कि दहेज प्रथा पूरी तरह से कैंसिल हो, तो आप एक छोटा सा स्टेप उठा करके देखो। हो सकता है कि उससे जब आप ये चीज करोगे तो सामने वाला भी ये चीज करने लगे। अगर सीख लेनी है तो कि दहेज को पूरी तरह से खत्म करो। कोई पीठ पीछे देता है, कोई सामने से देता है, कोई कहता है कि हम अपने आप दहेज नहीं ले रहे हैं, आप जो दे रहे हो अपनी बेटी के लिए दे कर रहे हो। तो भाई उनसे बस इतना ही कहना है, किसी के लिए भी कोई भी नहीं कर रहा है। दहेज सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दो और शादियों को एक ऐसा सेलिब्रेशन बनाओ कि जिसमें दोनों पार्टी खुशी खुशी सेलिब्रेट कर सके, ना कि एक के ऊपर पूरी तरह से लोड पड़े। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।